तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमश्चंडिकाय ओम। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगिता विसर्ग कर्म संहिता अधीभूतं क्षरो भाव अधीभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोमेवात्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नात्यत्र संशयो याति नात्यत्र संशय यं यं वापि स्मरणं भावम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तं मेवेति कौन्तेय तं तमेवेति सदा कौन्तेय तद्भावभावितो सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मामनुस्मरयुध्य च। 4 श्लोक। 6 प्रश्न का उत्तर भगवान ने अर्जुन को दे दिए। 7वें प्रश्न के उत्तर के लिए भगवान आगे 5वें श्लोक इस प्रकार से बताते हैं। इदानीं प्रयाण काले कथम गयोसि। सप्तमस्य प्रश्नस्य उत्तरमाह। अब जो है प्रयाण काले कथम गयोसि, जब जीव प्रयाण करता है अर्थात शरीर को छोड़ करके परलोक को जाता है, उस समय कथम गयोसि, आपको कैसे जाने, आपका कैसे ज्ञान हो, अर्थात कैसे आपका स्वरूप का ज्ञान हो। ये जो प्रश्न है उसका उत्तर 7वें प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर का आह भगवान इसको बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मृत्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति समय माम एव स्मरण, मेरा ही स्मरण करे। यहाँ पर माम एव ये शब्द दिया है, ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा ही स्मरण करे अर्थात मात्र मेरा स्मरण, और किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी पदार्थ का, किसी काल का, किसी घटना का स्मरण न करे, केवल और केवल मेरा स्मरण करे। सप्रयाति वो जाता है मदभावम, मेरे भाव को, यह जो वह व्यक्ति है प्रयाति जाता है स मदभावम, मेरे भाव को प्राप्त अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। याति नास्ति अत्र संशय, यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो एक रामायण चौर अंतकाल स्मरण नहीं होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतकाल कहियावत नहीं। जन्म जन्म मनुष्य प्रयत्न करता है लेकिन अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता है। आमतौर पर हम समाज में भी देखते हैं कि हर व्यक्ति भगवान को मानता है, स्वीकार करता है, सब कुछ है, लेकिन मृत्यु के समय जो है ये सारा ज्ञान उसको विस्मरण हो जाता, भूल जाता है, और अपने पुत्रों में, अपनी संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, लोक व्यवहार में उनका मन से होता है और वो उसी का चिंतन करने लगता है क्या होगा। कई ऐसे उदाहरण भी आया है। दुर्गा सप्तशती में परिवार उसको एक प्रकार से तिरस्कृत कर देते हैं, लेकिन जंगल में बैठ कर के उसी की चिंतन करता है
क्यों? वो माया का प्रभाव है। और इसी प्रकार से हमारे अज्ञान का प्रभाव है, हमारे अभ्यास का प्रभाव है। हम जीवन भर इन्हीं पदार्थों के अंदर लगे रहे, पैसों में लगे रहे, परिवार में लगे रहे, प्रतिष्ठा में लगे रहे और अन्य प्रकार के सुख भोग में लगे रहे। इसलिए अंत काल में जो है यही सारी चीज़ें हमको स्मरण में आती है, परमात्मा स्मरण में नहीं आता है। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान का स्मरण करता है, उसे करता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। मामेव भगवंतम, मेरे को ही, अर्थात मात्र भगवान को ही, वासुदेवम अधियज्ञम, ये जो अधियज्ञ स्वरूप वासुदेव है, परमात्मा कृष्ण हो गया अधियज्ञ वासुदेव। सगुणम निर्गुणम वा, या सगुण मेरा रूप हो या मेरा निर्गुण रूप हो, वा परम अक्षरम, जो अक्षर ब्रह्म है, न तो आध्यात्मिकादित्यम स्मरण सदा चिंतयन। अब ऐसे समय पर मेरा ही चिंतन करे, अध्यात्म आदि का नहीं, या आदि दैवक अध्यात्म जो है इसका स्मरण न करे। आदि दैवक तो कहते हैं देवता संबंधी, आदि भौतिक जो है पदार्थ संसार के जो है, इनका चिंतन न करे, केवल और केवल मेरा ही चिंतन स्मरण सदा चिंतयन। तद संस्कार पाठवात, यदि हम संसार के विषयों का चिंतन करते तो उसके अभ्यास के कारण पाठवात समस्त कर्णग्राम वैकल्यम, ये हमारा समस्त कर्णग्राम जो है, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, वो विकलता को प्राप्त होती है, अंत काले भी, अंत में जब स्मरण करते हुए कलेरम मुक्त शरीर का हम त्याग करते हैं, उसी समय दो चीज़ जो है, शरीरे अहम ममाभिमान त्यक्त्वा, ये दो चीज़ का त्याग करना। एक तो मैं शरीर में राघव जा रहा हूँ, अपने नाम से अपने आप को अनुभव करके मैं मर रहा हूँ, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है ना। शरीर मर सकता है लेकिन वस्तुस्थिति जो आत्मा है नहीं मरता है। तो शरीर और अहम, उसके अभिमान को त्याग करके, त्यक्त्वा प्राण वियोग काले, जब प्राण का वियोग होता है, अर्थात शरीर जब प्राण को छोड़ता है, वो यह प्रयाति जो जाता है, सगुण ध्यान अपेक्षा सगुण ध्यान अपेक्षे, सगुण का ध्यान करता है। यदि ऐसे काल में वह सगुण का ध्यान करता है तो अग्नि ज्योतिरह, अग्नि ज्योतिरह शुक्ल, ये आगे के श्लोक में आएगा, अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षण्मास उत्तरायण इत्यादि। तो अग्नि ज्योति शुक्ल इत्यादि वाक्य वक्ष्यमाणेन, आगे जो वाक्य कहा जाएगा, समझाया जाएगा, देवयान मार्गेण, देवयान मार्ग अथवा पितृयान मार्ग के द्वारा प्रकर्षेण याति, प्रकृष्ट बने उसको उस रास्ते में जाता है, संपूर्ण रूप से उस मार्ग से प्रकर्षण याति बने जाता है। स उपासको, वह उपासक जो है, मद भाव मद रूपताम निर्गुण ब्रह्म भाव, निर्गुण ब्रह्म भाव को हिरण्य गर्भ लोकम भोगांते। अब क्या होता है कि जब उस मार्ग से जाता है, शुक्ल या कृष्ण मार्ग से, तो वहाँ पर हिरण्य गर्भ लोक में जाता है, अर्थात विभिन्न लोकों में जाता है, और वहाँ तत्त लोगों का भोग भोगने के बाद निर्गुण ब्रह्म भावम याति प्राप्त होती, अंत लोगत्वा, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। कौन? जो सगुण या निर्गुण भाव को भजता है। अंतिम निर्गुण ब्रह्म स्मरण पक्षे, ये तो सगुण का हो गया। अब निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता है कब? मृत्यु के समय। निर्गुण आत्मचिंतन करता है। एक तो होता है भगवान का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, भगवान के रूप का चिंतन करता है, भगवान के उपदेश का चिंतन करता है, भगवान की वाणी का चिंतन, अलग अलग भगवान से संबंधित जो भी है उसको चिंतन करता है एक। और एक होता है निर्गुण का,
निर्गुण अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का चिंतन करता है। निर्गुण ब्रह्म स्मरण पक्षी तू कलेवरम त्यक्त्वा, कलेवर मैंने शरीर को त्याग करके, अंतर क्या है थोड़ा सा समझना। कलेवर त्याग कर प्रयाति जाता है, लोक दृष्टि अभिप्रायम, लोक दृष्टि अभिप्राय, लोक दृष्टि के अभिप्राय से वो जाता है, लेकिन वास्तव में वो जाता नहीं है। अंतर केवल इतना है कि जो सगुण का उपासना करने वाला है वो जब शुक्ल पक्ष आदि से जाता है तो वहाँ पर ब्रह्मलोक या अन्य लोक जो लोक में निवास करके अनंत प्रकार के भोगों को भोगने के बाद फिर वहाँ पर परमात्मा में लीन होता है। लेकिन ये जो निर्गुण की उपासना करने वाला है, निर्गुण का चिंतन करने वाला, मरण के समय पर वो सीधा सीधा स्वयं ब्रह्म को प्राप्त होता है। लोक दृष्टा प्रयाति में जाता, जाता नहीं है। यहाँ प्रयाति शब्द दें तो जो लोक दृष्टया प्रयाति, लोक दृष्टि में सामान्य जनों की दृष्टि में वो जाता है। अभिप्राय न तस्य प्राणा उत्क्रमंती अत्रैव समविलीयन्ते, उसके प्राण उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती तो प्राण का उत्क्रमण होता है। प्राण के उत्क्रमण का अर्थ होता है प्राण निकलते हैं, और निकलते हैं तो सारे सूक्ष्म शरीर के साथ निकलते हैं। हाँ, प्राण उसके उत्क्रमण होते। न तस्य प्राणा उत्क्रमण, उस जीव का, उस आत्मा का जो परमात्मा की निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं हो रहा, तत्रैव प्रविलीयते, वहीं वो लीन हो जाता है। अच्छा, अंत क्या हुआ कि यहाँ पर जब प्राण निकलता है तो वो प्राण जो है एक जीव सूक्ष्म शरीर के साथ जीव अन्य लोक में जाता है और वहाँ जाकर भोग भोगता है। लेकिन इसका जब प्राण निकलता, प्राण निकलता नहीं है, प्राण वहाँ लीन हो जाता है। जिस प्रकार से ये जैसे घटाकाश महाकाश का उदाहरण देते हैं, घटाकाश जब टूट जाता है घड़ा तो उसका आकाश जो है ना वहीं लीन हो जाता है, जाता आता नहीं आकाश, आकाश जाता है। घड़ा को तोड़ दो, एक हो जाता, घड़े में जो आकाश है वो आकाश कहीं जाता है, तत्रैव प्रविलीयते, वहीं पर वो लीन होता है। उसी प्रकार से आत्मा है, जीवात्मा है, वो वहाँ पर अविद्या खत्म हो जाती है, माया निवृत्त हो जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, वहाँ पर एक हो जाता है। न वो जाना होता है न के आना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ते अत्रैव समवलीयन्ते, समवलीयन्ते, वहाँ पर लीन हो जाते हैं। इति श्रुतेस्तस्य प्राणोत्क्रमणाभावेन, प्राण की उत्क्रमण का अभाव दर्शाती श्रुति कि प्राण का उत्क्रमण है, जीव वहाँ से निकलता नहीं। जीव निकलेगा तो फिर भेद बुद्धि आ जाएगी। जीव है ही नहीं, जीव का अस्तित्व मिट जाता है तो निकलेगा कहाँ। तो इस प्रकार से जीव का अस्तित्व मिट जाता है। गत्यभावात्, क्यों कि वो जो आत्मा है, वो जो चैतन्य है, उसकी कोई गति नहीं है, उसके अंदर क्रिया नहीं है। क्रिया न होने के कारण केवल और केवल उपाधि नष्ट होती है। जीवत्व उपाधि है, उपाधि उसकी नष्ट होती है, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति हो जाती तो आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाता है। स तद्भावम साक्षादेव याति, वह जो मद भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, भाव मैंने स्वरूप, मेरे भाव को साक्षात देव याति, मेरे स्वरूप को, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्म आपनोति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। मृत्यु के बाद उसमें भेद किसी प्रकार का नहीं रहता है। ये बृहदारण्यकोपनिषद कहता है। इति श्रुते नास्त्यत्र देह व्यतिरिक्त आत्मनि सद्भाव मदभाव आप्तो वा संशय, कहते यहाँ पर नास्त्यत्र देह अतिरिक्त आत्मनि, देह के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। मद भाव जो कि मेरे को प्राप्त करे, देह के अतिरिक्त जो है आत्मनि मद भाव माप्तो,
मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। ये जो है ना संशय कि देह के अतिरिक्त किसको प्राप्त हो, तो देह के अतिरिक्त और किसी को प्राप्त नहीं होता, केवल और केवल मेरे में लीन हो जाता है। आत्मा देहा अतिरिक्तो न वा। अब पहले प्रश्न होता था कि आत्मा जो है देह से भिन्न है या देह है, या देह व्यतिरिक्तेपि ईश्वरात् भिन्न, देह से आत्मा भिन्न है तो क्या ईश्वर से भिन्न आत्मा? इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न होते थे। तो कहते ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा जो है वहाँ पर लीन हो जाता है। किसमें? परमात्मा में। तो परमात्मा से वो भिन्न नहीं है। परमात्मा से, ब्रह्म से अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है, उसे लेश मात्र भी उसका भेद नहीं है। इसलिए कहते एक है। ये सारे संशय इसमें खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा है आत्मा देह व्यतिरिक्तोपि ईश्वरात् भिन्नो न वा इति संदेहो न विद्यते। सब प्रकार का संदेह समाप्त हो जाता है। और कहा है छिद्यन्ते सर्व संशया। मुंडकोपनिषद में ये बताया कि सब प्रकार के संशय वहाँ समाप्त हो जाए। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है तो फिर किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही रहता है। सारे प्रश्नों का समाधान इसमें हो जाता है। इति श्रुते अत्र च कलेवर मुक्त्वा प्रयाति। अभी साफ दिया है कि यह प्रयाति से मद्भाव कलेवर मुक्त्वा, कलेवर को त्याग कर, कलेवर ने शरीर को त्याग कर, तो शरीर तो आत्मा नहीं रहा, तो शरीर से भिन्न आत्मा है। अत्र च कलेवर मुक्त्वा प्रयाति इति देहात् भिन्नत्वम, देह से भिन्न है, और मद्भावम मेरा स्वरूप है वो, ये यहाँ पर पर्याप्त सिद्ध होता है कि मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मेरे में ही लीन हो जाता है। याति कि ईश्वरात् अभिन्नम, और ईश्वर से भी अभिन्न है, मेरे से भी, तो अर्थात मैं ईश्वर और ब्रह्म इसमें कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। ये प्रश्न का समाधान हो जाता है। जीवश्चो उक्तमिति स्त्रश, ये जीव जो है परमात्मा से अभिन्न है, ये यहाँ पर बताया गया है। अंतकाले भगवंतम अनुध्यायतो भगवत प्राप्ति नियता इति वदितुम अन्यदपि किंचित तत्काले ध्यायतो अहम तेजतस्तत् प्राप्तिर अवश्यम भाविति दशमी। अंतकाल में भगवान का ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। ये बतलाने के लिए अंतकाल में जिस किसी देवता का भी हम ध्यान करते हैं उस देवता की प्राप्ति होती है, ये दर्शाने के लिए ध्यायतो देहम तेजतस, देह का त्याग कर रहे, तत्प्राप्तिर अवश्यम भाविनी, वो जिसका हम ध्यान करेंगे वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अर्थात देह के त्याग करने पर जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से हम ध्यान करेंगे, जो हमारी वासना होगी उसी प्रकार का हमको शरीर मिलेगा। ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। यम यम चापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति पूर्णतेय तथा तद्भाव भावितो। हे अर्जुन, यम यम चापि स्मरण भावम त्यजन्ते कर अंते, मृत्यु के समय पर जिस भाव को लेकर, भाव मैंने विभिन्न प्रकार के भाव होता है, तो कुछ लोग जो है परमात्मा का ध्यान न करते हुए, सगुण या निर्गुण का ध्यान न करते हुए अन्य किसी देवता का ध्यान करते हैं, अन्य किसी वस्तु विशेष का ध्यान करते हैं, अन्य किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो ध्यान करते हैं, तम एवेति कुंतय, इसलिए उस भाव को प्राप्त होता है। जिसका वो ध्यान करता है उसका प्राप्त होता है।
सदा तद भाव भावित, उस भाव से भावित होकर के उसको ही प्राप्त होता है। एवेति, हे कौन्तेय, ऐसा संबोधन किया। तो इस प्रकार का यहाँ पर, अब यहाँ पर न केवलम माम स्मरण मद्भावम याति थी, मेरे को स्मरण करके मेरे को ही प्राप्त होता है, तो है। तो न केवलम माम स्मरण, मेरे को ही स्मरण करके नहीं, मद्भाव नियम, ये नियम नहीं है। किन तर्हि यम यम चापि भावम देवता विशेषम, जिस भाव से जिस देवताओं का चिंतन करता है या उसका ध्यान करता है, देवता विशेषम चकाराद अन्यदपि किंचित चिद्वा, चकार यम 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 चापी है ना। तो ये चकार जो है कि इसके अतिरिक्त भी, एक तो देवता के विषय आ गया जिस चीज़ को, इसके अतिरिक्त जो भी कल्पना करे, क्या है कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो अलग अलग प्रकार की मनुष्य की मनोवृत्तियाँ होती है। असंख्य जीव की असंख्य मनोवृत्ति होती है। तो कोई किसी देवता को ध्यान करता है, तो कोई किसी असुरी वृत्ति को ध्यान करता है, कोई किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान करता है, कोई राग द्वेष के लिप्त रहता है, कोई कामक क्रोध में लिप्त रहता है, कोई मोह में लिप्त रहता है। तो अलग अलग प्रकार से भाव जो है लेकर के जीव यहाँ से जगत से जाता है। तो इस चकार से अन्य किसी भी प्रकार के भाव होते, इसको ग्रहण करना चाहिए। किंचित वा स्मरण चिंतन, स्मरण करते, चिंतन करते, अंते प्राण वियोग काले, जब प्राण का वियोग होता है उस समय कलेरम तजति, कलेवर शरीर का त्याग करता है। स तम तम एवेति स्मर्यमाणम, वह व्यक्ति उस वस्तु को स्मरण करते हुए, तम तम एव स्मर्यमाणम, उन वस्तु को स्मरण करते, भावमेव नान्यमिति प्राप्त होती, उसी भाव को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। अर्थात जिस भाव का चिंतन करेंगे कालांतर उसी भाव में उसको जाना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में जड़ भरत का नाम सुना होगा आपने। जड़ भरत जो एक ऋषि थे ना, जड़ भरत राजा थे, राजा नहीं ऋषि थे एक, वो हिरण का एक बच्चा वैसे पानी में वो गिर गया और हिरणी मर गई। तो बच्चे को पानी से निकाल कर लाए, वहाँ उसको उन्होंने पाल कर उसको बड़ा किया। अब हिरण रहता था आश्रम में। हिरण कभी आश्रम के बाहर चला जाता तो जो संत थे उसको बड़ी चिंता होती थी कि वो कहाँ गया होगा, क्या करता होगा, कैसे होता होगा। तो इस प्रकार की चिंता में लग गए थे। तो सारा समय उसको हिरण का ही चिंतन होता था। वो क्योंकि पाल को उससे बड़ा किया था, उसके प्रति उनका मोह हो गया। जब मृत्यु आई तो उस समय जो है उसका मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया, तो कालांतर में हिरण का रूप धारण कर लिया। जब जन्म हुआ तो हिरण का जन्म हुआ। तो कहने का तात्पर्य, जिस वस्तु का ध्यान करते समय मृत्यु होती है उस प्रकार का हमको जन्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है कि इसी को कि वही उसको प्राप्त होता और कुछ नहीं। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, इसको संबोधन। अब कुंती कौन है पता नहीं? कुंती कौन है? भगवान की बहन है। कुंती भगवान की बहन है। तो कुंती का पुत्र क्या होगा? कौन्तेय है। हाँ, तो कहते तुम कुंती के पुत्र हो। पितृश्वसु पुत्रत्वेन, पिता की बहन जो है उसका पुत्र होने के नाते स्नेहाति सब सूचयति, जो संबंध होता है ना, तो संबंध में बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रांत का, अपने देश का, अपनी भाषा का, अपने परिवार का, अपने संबंध का, अपनी जाति का किसी न किसी पर लगाव होता है, तो उसमें स्नेह का भाव इसमें व्यक्त होता है। तेन क्या अवश्यम अनुग्रहीयम, इसलिए कहते तुम्हारे पर अवश्य अनुग्रह करेंगे भगवान कृष्ण। अनुग्राह्यम तेन च प्रतारणाशंका शून्यत्वम, भगवान कभी उसको प्रताड़ना नहीं करेंगे, उसको व्यंग्य नहीं करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, उसको सीधा रास्ता उसको दिखाएंगे। अंतकाले
स्मरणोद्यमासंभवेपि, अंतकाल में स्मरण का उद्यम असंभव है। क्या होता है कि कभी कभी हम जीवन भर भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन समय कुछ ऐसा आता है कि जब मृत्यु समय आता है तो हम उसको विस्मरण करके किसी और को याद कर लेते हैं। जैसे अजामिल ने क्या किया था, अजामिल अपने बच्चों में बड़ा स्नेह रखता था, लेकिन अंतकाल में भगवान की ऐसी कृपा होगी कि अपने बच्चे के स्थान पर विष्णु को, नारायण उसका नाम था, तो नारायण स्वरूप, और नारायण को श्रवण करते हुए नारायण का स्वरूप उनके सामने आ गया। अब जब स्वरूप सामने आ गया तो फिर उसका यमदूत, उसके युद्ध जो देवदूत है उनको लेने के लिए आ गए। तो मृत्यु के समय जो उनका भाव बनता है उसी प्रकार को उनको फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्मरण न होने पर, उद्योग न संभव होने पर पूर्वाभ्यास जनिता। अब क्या होता है कि अब जब करते तब कर सब कुछ करते, लेकिन जब समय आने पर विस्मृति होती है, वो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। तो मृत्यु के समय जो है हमारी वासनाएं जागृत होती है, अनुकूलता होती है परमात्मा की तो परमात्मा करुण होता है। अब इतना पापी होने के बाद भी अजामिल को नारायण का स्मरण हुआ, और हम लोग रात दिन भगवान का भजन पूजन करते, लेकिन हमारा दूरी था, हमारे पाप पूर्व जन्म की वासनाएं वो जो है हमको उड़ा करके दूसरे रूप में प्रेरित करती है। वासने व स्मृति हेतु, वासना ही स्मृति का हेतु है। वासना क्या होता है, जैसे अनुभव करते हैं हम कोई चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कर्म का, किसी भी सुख का, किसी भी दुख का अनुभव करते, किसी भी व्यक्ति की घटना का अनुभव करते, तो वो अनुभव जो है हमारे अंदर भीतर एक प्रकार से संस्कार बनकर रह जाती है, और वो संस्कार है वो वासना बन करके बन जाती है, वासना बन जाती है, और ये वासना जो है कालांतर में स्मृति के रूप में उभर करके सामने आती है। स्मृति मैंने याददाश्त के रूप में सामने आती है। तो वो मृत्यु के समय सामने जब आती है तो फिर दुखदायी हो जाता है, आगे पीछे कोई अर्थ नहीं, लेकिन मृत्यु के समय तो भगवान याद आना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर वासना के प्रभाव से अन्य वस्तु का स्मरण करके हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। सदा सर्वदा तस्मिन् देवता विशेषादौ भाव भावना वासना। अब हम निरंतर मान लो कि किसी देवता की उपासना करते, मैंने आपको बताया था ना कि तंत्र के विषय में मेरे को रोका गया। गुरु जी ने कहा कि तंत्र का तुम्हें अभ्यास नहीं करना है। अब तंत्र का अभ्यास करेंगे तो तंत्र में तो समझो विभिन्न प्रकार के दूसरे देवता जो है, कुछ अच्छे भी होते कुछ बुरे भी होते, इस प्रकार के देवताओं की आराधना करें, और करते करते आपकी वासना बन जाएगी, आपके संस्कार बन जाएंगे, और कालांतर में मृत्यु के सामने वो सब सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। अच्छा, फिर जो जो हमने कर्म किए होते, किसी के अच्छे किसी के बुरे, वो कर्म सब सामने आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मृत्यु हमारी विकृत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करना चाहिए केवल और केवल भगवान का ही स्मरण हो, लेकिन वासना ऐसी है तस्मिन् देवता विशेषादु, उन देवताओं की विशेषता से भाव बनता है, और इस भावना से वासना बनती है, और वासना से तद्भाव, उस प्रकार का हमारा आगे का भाव बन जाता है ना, जन्म होता है। स्वभावित उसी से भावित होकर संपादित, भावित में संपादित होकर ये न स तथा, जिससे तथा तद्भाव भावित, उस भाव से भावित होकर के उसका जन्म होता है। इत्यर्थ। आहित्याज्ञादिराकार आकृति गणत्वात् भावित पदस्य पर निपातात्, एक व्याकरण का विषय है। ये जो अज्ञाधान एक वृत्ति है, उसमें आकृति गण है, तो आकृति गण होने के कारण ये भावित शब्द जो है ना गणत्वात् भावित पदस्य पर निपात, पीछे तो वो निपात कर दिया, तो भावित हो गया, तद्भाव भावित, ये हो गया। सदा तद्भावेन तच्चिंतनेन, उस भाव से अर्थात चिंतन से
भावितो वासनावान चित्त, वासनावासी चित्त, इस प्रकार का भाव बनता है। तो ये जो है जैसी हमारी भावना होगी अंत में, वैसा हमारा आगे का जन्म बनेगा। अब आगे का जो है इसमें आता है यस्मादेवं पूर्वस्मरण अभ्यास जनिता अंत्या भावने तदिदानीं परवश्य देहांत प्राप्तो कारणम। चलो इसका तो कल कर लेंगे, नया प्रकरण चलेगा। जो श्लोक हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।